और कोई मंदिर मस्जिद तोड़ना चाहिए तो टूटना चाहिए, लेकिन ये पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, किसी भी धर्म के साथ में। आज एक पेशेंट की किसी की सीरियस पोजीशन हो जाती है, उसके घर तक एक ई रिक्शा नहीं पहुंच सकता है, वो ये स्थिति है। हम तो ये पढ़ी लिखी लड़की थी, नौजवान लड़की थी, तो यहाँ पे कहाँ लव जिहाद? गलत पढ़ी लिखी तो लव जिहाद एक प्रोपेगेंडा है। पढ़ी लिखी लड़की में और ब्रेन वॉश लड़की में, दोनों में बहुत फर्क होता है। सेकुलर सरकार से सवाल है कि अगर केजरीवाल सेकुलर सरकार है तो मौलवियों को तनख्वाह क्यों जा रही है, पंडितों को क्यों नहीं दी जा रही? वक्फ बोर्ड के द्वारा ये अपील की गई है, तो ये पहले से चला आ रहा है, आज़ादी के बाद से ही चली आ रही है ये चीज़ें। ये केजरीवाल जी के द्वारा नहीं किया गया, इससे पहले इंदिरा गांधी के दौर में भी दी जा रही थी ये सैलरी। लेकिन ये प्रॉपर गलत है। और अगर दी जा रही थी तो ये बीच में बंद भी हुई थी, और ये अभी जाके क्यों ही चालू करवाई? क्यों इनकी सैलरी बढ़ाकर क्यों ने अब आप देखोगे मंदिरों के आप मीटर लगे हुए हैं, सारे बिल आते हैं मंदिरों के, लेकिन आप जाओगे छोटी से छोटी मजार, छोटी छोटी मस्जिद, वहाँ पर कोई बिल नहीं, जीरो बिल आता है, वहाँ पे कोई भी मीटर भी नहीं है वहाँ पे। क्यों नहीं है? मेरे को लिखा है सेकुलर सरकार में ऐसा ही होता है, जहाँ पर मुस्लिमों को आप ज़्यादा फायदा दे दो, हिंदू के बारे में आपको सोचो मत। रही बात कि आपका भाई फायदा क्या होगा? पंडित चंदा भी तो कमाते हैं इतना, पंडित चंदों का हिसाब थोड़ी देते हैं। पंडित चंदा कमाते हैं, जाके सरकार आती है, सरकार उनसे पैसा ले जाती है। क्यों मंदिर को सरकार के कब्जे में कर रखा है? आप हटा दो। अगर आप उनको हटा दोगे सरकार के कब्जे से तो जाके हिंदुओं का कुछ भला हो जाए। और जो आप चंदे की बात कर रहे हो, का भला नहीं हो रहा, वर्तमान में हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। कहाँ हर जगह दंगे हो रहे, लव जिहाद हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र में होता है? अरे हिंदू राष्ट्र में होता है जहाँ पर की बेटियां तो जा रही है, हिंदुओं की बेटियां जा रही है, इंडिपेंडेंसी बना रही है वो अपनी। हिंदू की बेटियां जा रही हैं, इंडिपेंडेंस बना रही हैं, इसी वजह से आज वो इसका शिकार हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एक उनकी चॉइस है, चॉइस नहीं है, गलत है ना। ये सारा शिक्षा का अभाव है। अगर आप जाओगे पहले हमारे पढ़ी लिखी लड़कियां जानते हुए भी वो लव जिहाद के चक्कर में पड़ती है। अभी वर्तमान में एक वीडियो देखी होगी आपने, तो लड़की साफ बोल रही थी, एक मुस्लिम उसको पीट रहा था कि मेरी चॉइस है, मुझे वो वहां मारे यहाँ मारे, ये मेरी खुद की लाइफ है, मैं कहीं भी पिटूं। तो ये पढ़ी लिखी लड़की थी, नौजवान लड़की थी, तो यहाँ पे कहाँ लव जिहाद? पढ़ी लिखी लव जिहाद एक प्रोपेगेंडा है। पढ़ी लिखी लड़की में और ब्रेन वॉश लड़की में, दोनों में बहुत फर्क होता है। श्रद्धा पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी। पढ़ी लिखी लड़की में और ब्रेन वॉश लड़की में, दोनों में बहुत फर्क होता है। एक बहुत ही माइंड वे तरीके से उन्हें चीज़ों से अलग किया जाता है, तब जाके उनका ब्रेन वॉश होता है बेसिकली। मदरसे में धर्म की शिक्षा का अधिकार है मदरसे को, मंदिरों को क्यों नहीं है? मंदिरों को भी है, नहीं है। संविधान में लिखा है सबको अपनी आस्था का अधिकार है। नहीं है। आप इस पे पढ़ो संविधान को दोबारा पढ़ो। उसमें हिंदुओं को मंदिर में धर्म की शिक्षा देने का अधिकार नहीं है, स्कूल में हिंदू धर्म शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। आप इसको दोबारा पढ़ लो एक बार। मस्जिदों में, मज़ारों में, उन सब जगहों पे उनको धर्म की शिक्षा देने का अधिकार है, हिंदुओं को नहीं है। ये अधिकार मांगा जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा? गुरुकुल भी तो हिंदुओं का ही है, वहाँ पर तो है ना गुरुकुल। कहाँ है गुरुकुल? दिल्ली में कहीं चला बंद हो गया है, बंद हो गया गुरुकुल। दिल्ली खाटू धाम में गुरुकुल, कोई गुरुकुल नहीं। कहीं दिल्ली खाटू धाम जाइए, पढ़ते कहें दिल्ली खाटू धाम का नौजवान यहाँ पे कहीं नहीं है, एक भी गुरुकुल नहीं है। घूम के पहले कितने थे गुरुकुल? तो सारे बंद हो गए, कोई गुरुकुल नहीं है कहीं भी। बता दीजिए एक गुरुकुल हो। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और उस क्वेश्चन का बता दीजिए कि कहीं भी हो। मैं अपना बच्चा पढ़ाना चाहता हूँ उस गुरुकुल में, बताइए कहाँ है गुरुकुल? दिल्ली खाटू धाम जाइए, वहाँ पे आपको गुरुकुल मिलेगा। नहीं है, अभी बना होगा, कहीं नहीं है। और रही बात, साल हो गए, आप जाइए वहाँ पे शिक्षा दीजिए। देखिए जैसे मंदिर होते हैं ना, छोटे बड़े मंदिर हर तरह के होते हैं ना, मंदिरें भी जर्जर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जो जर्जर हैं, ठीक है, उनके निर्माण के लिए कुछ नहीं है। ये मत सोचिए उनके पास वृंदावन में कुतुब मीनार से 3 गुना बड़ा मंदिर बनने की रणनीति तैयार हो रही है। वो प्राइवेट संस्थाएं बना रही है। अभी एक बताइए, हम जहाँ रहते हैं वहाँ सामने एक मंदिर है, बिल्कुल गिर गया, खंडर हो गया है, उसे कौन बनवाएगा? गोविंदपुरी में आप पार्षद जी से बोलिए अपने। निगम पार्षद जी नहीं ध्यान देते, नहीं बोलते, कुछ नहीं करते। अगर सभी पार्टी जितने पार्टियां हैं मैडम, जितने पार्टियां यहाँ हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अगर ये वो हमारी बात सुनती तो फिर हिंदू समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी? आप खुद सोचिए, पहली बात। दूसरी बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, सारे पार्टियों ने काम किया। अगर सारे पार्टियों ने काम किया होता तो हम यहाँ एकत्रित क्यों होते?
ये हमारा थोड़ा सा कुछ ना कुछ विजन तो अलग होगा ना सबसे सोचने का, तभी जाके हम एकत्रित हुए हैं। और रही बात कि जहाँ मैं गोविंदपुरी से आता हूँ, मेरा नाम अजय कुमार सिंह है, 8 नंबर गली में रहता हूँ। आप कभी वहाँ चलिए, प्रैक्टिकली वहाँ एक बार ना वहाँ का विजिट करिए और वहाँ देखिए कि क्या हाल है। सारे गलियों में इतनी खुदाई हो रखी है, आज कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। आज एक पेशेंट की किसी की सीरियस पोजीशन हो जाती है, उसके घर तक एक ई रिक्शा नहीं पहुँच सकता है। वो ये स्थिति है। हम मेट्रो सिटी में रहते हैं ना, आप जाके देखिए कि क्या स्थिति है। आप खुद अपनी जो स्टेटमेंट से चेंज हो जाएंगे, कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं काम हुआ, आप अपने जुबानी अपने मुंह से बोलेंगी। तो ये स्थिति है, तब जाके हम यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और आज जो हम लोग जो ये चीज़ें मांग कर रहे हैं। और देखिए शुरू से हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों नहीं होता आया है। आज देखिए जो छावला नहर के पास में जो हनुमान मंदिर जो तोड़ने का PWD द्वारा आदेश हुआ है, और दूसरा जो अपना भजनपुरा में जो हनुमान मंदिर तोड़ने के जो आदेश हुआ है, वो 70-90 साल पुराना मंदिर है। और वहीं पे जो छावला नहर के पास में 2 किलोमीटर दूर पे वहाँ पे एक मजार है जो मेन रोड पे आता है, उसको आदेश नहीं किया गया। मैं किसी मंदिर से अगर मैं चाहता हूँ विकास के लिए, जैसे आप बात कर रही थी ना, अगर कोई मंदिर मस्जिद तोड़ना चाहिए तो टूटना चाहिए, लेकिन ये पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, किसी भी धर्म के साथ में, ठीक है ना। तो मेरा सीधी बात है कि अगर आपने मंदिर के लिए आपने कुछ आदेश पारित किया है ना, तो वहाँ मजार है उसके लिए भी करना चाहिए। ये मेरा मांग है। ये हम लोग एकत्रित हुए हैं, इस चीज़ के लिए हुए हैं। देखिए ये हमारे साथ जी, आपने मेरे से एक क्वेश्चन किया कि निगम पार्षद का ये काम है मंदिर जो जर्जर हुए हैं वो उसको ठीक कराने के लिए। ये मेरे मोबाइल पे कैमरा लाइए, ये देखिए मैंने 100 बार कंप्लेन किया, फोटो खींच के डाला, ये निगम पार्षद का काम है। देखिए ये तो हकीकत है, आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो सिटी है, दिल्ली लंदन और पेरिस से कंपेयर होने वाली सिंगापुर की यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है, लेकिन कूड़ा सिटी भी बन चुकी है। पहाड़ आप देख लीजिए, कूड़े के पहाड़ इतने बढ़ चुके हैं। उसके बाद देखा जाए यमुना के क्या बुरे हालात हो रखे हैं। और केजरीवाल सरकार जो है लगातार हिंदू और मुस्लिम के पक्ष में तो घेराव में रहती है। कभी मौलवियों को सैलरी देने का मामला हो, चाहे आज मजार और मंदिर टूटने का मामला हो, केजरीवाल शुरू से ही धर्म के मामले में इस प्रकार से फंसती रहती है। और इन तस्वीरों को मैं झुटला नहीं सकती, दिल्ली कूड़ा सिटी भी बन चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको इनकी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।